सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। मयूरभंज शिक्षाधिकारी कार्यालय द्वारा परिचालित इस शिक्षा संयोग कार्यक्रम के अंतर्गत इस शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार दलाई नित्यानंद सरकारी उच्च विद्यालय में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। तो मैं आज हिंदी किताब हिंदी मंजरी से आप लोगों को एक विषय पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है श्रम की प्रतिष्ठा, और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। तो श्रम की प्रतिष्ठा पढ़ने से पहले चलिए इसके जो लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम है विनायक राव भावे। तो लेखक का जन्म मतलब विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से ही वो मेधावी थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। विनोबा जी का व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर प्रभावित था। अतः उन्होंने अहिंसा, सेवा और सत्य जैसे रास्ते को अपनाकर महात्मा गांधी जी का आदर्श और सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। महात्मा गांधी के मौत के बाद विनोबा जी देश भर में पदयात्रा की और भूदान, ग्रामदान और संपत्ति दान के द्वारा देश भर में सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन पर उनकी गहरी आस्था थी। विनोबा जी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके अधिकांश पुस्तकें जो हैं वो हिंदी में ही हैं। इनके द्वारा लिखित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हैं गीता प्रवचन, स्वराज शास्त्र, साहित्यिकों से भूदान यज्ञ, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा और भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, जीवन और शिक्षण आदि। चलिए इसके विचार बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। देश का विकास तभी हो सकता है जब इसमें देश के सारे नागरिकों का योगदान हो। कर्म योग की महत्ता पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को श्रम करने का आग्रह किया है। विनोबा जी का विचार है कि जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वह अपने पापों कर्मों से कोसों भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी कामों का मूल्य समान होना चाहिए। यहाँ पर श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, अब श्रम की प्रतिष्ठा निबंध को विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। यह पृथ्वी जो है शेषनाग के मस्तक पर ठहरी है या स्थित है। मतलब यहाँ पर जो शेषनाग कहा गया है, शेषनाग का अर्थ है सर, सहस्र फणों वाला सर, जिसके फणों के ऊपर ये पृथ्वी स्थित है। कहबार अर्थ आमर जो पृथ्वी रही, ये पृथ्वी शेषनाग मस्तक ऊपर स्थिर होई रही, जहाँ को आमे सर्पराज बोली कहू बा सहस्र फण बा फणा थिबा साप, तार फणा ऊपर ये पृथ्वी स्थित हो रही। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकती, वो जर्रा जर्रा हो जाएगी।
यह कहने का अर्थ है शेषनाग का मस्तक के ऊपर जो पृथ्वी स्थिर है, मतलब शेषनाग जो मुंड उपरे पृथ्वी स्थिर हो रही अवस्थित अच्छी, जदि शेषनागर आधार भांगी जाए ताहले पृथ्वी स्थिर हो रही पारिबो नहीं, आउ पृथ्वी खंड विखंडित हो जीवो। तो यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि हमने सोचा ये शेषनाग कौन है। ध्यान में आया कि दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो कि किस्म किस्म के पैदावार करते हैं वही है शेषनाग। तेबे मनरे आसला ई शेषनाग किए, तो ध्यान रे आसला जे जो माने शारीरिक श्रम करती एवं विभिन्न प्रकार पैदावार माने विभिन्न प्रकार से माने जो उपज करती से माने हेउछंती प्रकृत रे शेषनाग। सबका आधार उन मजदूर पर है, मतलब समस्त आधार से मजदूर माने से श्रमिक मानकर ऊपर ही अच्छी। कहवा अर्थ समस्त भरोसा से श्रमिक जो माने भिन्न भिन्न प्रकार उपज करिथांती। इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। मतलब एइथिपाई केवल ये मजदूर बा श्रमिक मानक पई भगवान ये श्रमिक मानक कर्मयोगी बोली कहिसंती। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। कहवा अर्थ खाली कर्म कले जने कर्मयोगी केबे ही परिबो नहीं। हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ खेतों में काम करते हैं और कुछ कारखानों में काम करते हैं। मतलब हिंदुस्तान में जो कर्मचारी माने अछंती बा जो माने मजदूर बा श्रमिक माने अछंती से माने बहुत लोक अछंती जो माने बिलो बाड़ी रे काम करूछंती, बहुत लोक अछंती जो माने रेलवे कर्मचारी अछंती, आउ बहुत लोक अछंती जे माने कल कारखाना मान घरे काम करूछंती। दिन भर ये मजदूर जो है मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। दिनों सारा यही मजदूर माने श्रमिक माने परिश्रम करती, हाड़भंगा परिश्रम करती। तेबे यही श्रमिक माने हाड़भंगा परिश्रम करती आउ से परिश्रम रे जो झाड़ से माने बुहांती से झाड़ बुहाई से माने रोटी कमाती बा निजर पेट पोषिया पई खाद्य कमाती। जो शख्स अपने पसीने से रोटी कमाता है वो धर्म पुरुष हो जाता है। कहवा अर्थ जो व्यक्ति बा जो मनीष निज परिश्रम रे बा झाड़ बुहाई निजे झाड़ बुहाई निजर पेट पोषिया पई खाद्य उपार्जन करे सी गोटे धर्म पुरुष बोलाई थाए। देखा जाए तो उनके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है ये जो अपने काम में मग्न रहते हैं तो इनके जीवन में पाप का आने का कोई रास्ता ही नहीं होता। मतलब एमाने जो कर्म रे सब बेले व्यस्त थांती एमानक जीवन रे केबे हेले पाप कर्म बा पाप कार्य आसीबार रास्ता बा सेमानक पाखरे न थाए बा पाप एमानक जीवन रे केबे प्रवेश करि पारे नहीं। ये लोग मजदूर लोग दिन भर काम करते हैं, पसीना बहाकर दिन भर काम करते हैं, तो इन लोगों को रात को गहरी नींद आ जाती है। कहवा अर्थ यही श्रमिक माने बा मजदूर माने दिन सारा हाड़भंगा परिश्रम करती, निजर झाड़ बुहांती एवं राति रे सेमानंकु गाढ़ निद्रा आसे और सेमाने निश्चित तौर सोई जाती। न दिन में पाप कर्म करने को समय मिलता है और न रात को कुछ सूझता है, क्योंकि थका मंदा शरीर आराम चाहता है। मतलब ना दिन सारा एमाने काम करुवा समय रे पाप कर्म करने पई ना तो समय मिले ना राति रे से विषय चिंता करने पई समय मिले। बस थका शरीर केवल आराम चाही थाए, कहीं दिन सारा काम करी करी एमाने एते परिश्रम करिथांती जहाँकि तांको शरीर राति को केवल आराम ही चाही थाए। ऐसे में उसे केवल नींद की जरूरत होती है। कहवा अर्थ यही भाया परिस्थिति रे सेमानंकु केवल केवल मात्र
नितो ही दरकार थाय। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही ना हो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। कहबार अर्थ जो जीवन रे पाप चिंता नथिबो से जीवन धार्मिक जीवन ही थाए। तो प्यारे विद्यार्थी, श्रम की प्रतिष्ठा इस निबंध को आज हम यहीं रखते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।